नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की, एक ऐसी विशाल पर्वत श्रृंखला जो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। नहीं, ये तो भारत की संस्कृति, यहाँ के मौसम और असल में यहाँ की जिंदगी की धुरी है। तो चलिए इस जबरदस्त टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जब हम इस तस्वीर को देखते हैं ना, तो सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं दिखते। जो नजर आता है वो है एक सोर्स, एक ऐसा स्रोत जो करोड़ों लोगों को पालता है। ये हिमालय ही तो है जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक ही वक्त में एक नेचुरल किला भी है और जिंदगी देने वाली एक शक्ति भी। तो चलिए सबसे पहले हिमालय की कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। आखिर ये पर्वत श्रृंखला कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर। और सच कहूं तो ये नाम एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जो हमारे पोलर रीजन है ना, उनके बाहर अगर धरती पर कहीं सबसे बड़ा बर्फीला इलाका है तो वो यही हिमालय में है। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम में सिंधु नदी से शुरू होती है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है। करीब करीब 2500 किलोमीटर लंबी एक बहुत बड़ी आग की तरह फैली हुई है। सोचिए कितना विशाल होगा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संरचना को ठीक से समझने के लिए हमारे ज्योग्राफर्स इसे कैसे बांटते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हिमालय को हम मोटे तौर पर 3 पैरेलल रेंजेस में देख सकते हैं। सबसे ऊपर यानी सबसे नॉर्थ में है महान हिमालय या हिमाद्री, जो सबसे ऊंची और सबसे पुरानी है। उसके थोड़ा दक्षिण में आए तो मिलती है मध्य हिमालय या हिमाचल रेंज, और सबसे बाहर की तरफ सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाली रेंज है शिवालिक। अच्छा, अब जरा भारत की कुछ सबसे ऊंची चोटियों पर नजर डालते हैं। यहां जो हम देख रहे हैं, और मजे की बात क्या है पता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और वो चोटी जो पूरी तरह से भारत के अंदर है यानी नंदा देवी। ये दोनों ही उस महान हिमालय का हिस्सा हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हिमालय की एक और बड़ी खास पहचान है ये दून घाटियां। ये हैं क्या असल में? ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की लंबी और खुली हुई घाटियां हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देहरादून। लेकिन हिमालय सिर्फ भूगोल की किताब का एक चैप्टर नहीं है। इसका भारत के मौसम, इकोनॉमी और हमारी सुरक्षा पर इतना गहरा असर है कि इसके बिना भारत को इमेजिन करना भी मुश्किल है। चलिए देखते हैं कैसे। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? साइबेरिया से जो बर्फीली हवाएं आती है ना, वो पूरे नॉर्थ इंडिया को जमा देती। हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा होकर हमें इस भयानक ठंड से बचाता है। और पानी का क्या? भारत की जो जीवन रेखा है, हमारी नदियां गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन सब का सोर्स हिमालय के ग्लेशियर्स ही तो हैं। यही नदियां हैं जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं और हमारे खेतों की सिंचाई करती हैं। स्ट्रैटेजिक तौर पर भी देखें तो हिमालय ने सदियों से भारत को प्रोटेक्ट किया है। ये उत्तर से होने वाले हमलों के खिलाफ एक नेचुरल मिलिट्री बैरियर का काम करता है, जिसने देश को एक अलग ही तरह की सुरक्षा दी है। ये आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है। जो इंडियन हिमालयन रीजन है, उसका 41.5% से भी ज्यादा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है, और ये भारत के टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 हिस्सा है। ये सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि बायोडाइवर्सिटी का एक बेशकीमती खजाना है। लेकिन ये जो नाजुक इकोसिस्टम है, आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर इस पर सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो सवाल ये है कि इसे बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? और ये सवाल आज हम सबके सामने है। ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, मौसम का पैटर्न बदल रहा है। तो इस बहुत बड़े चैलेंज से निपटने के लिए एक बड़े और ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट की जरूरत है। तो इसी डायरेक्शन में भारत सरकार ने एक बहुत ज़रूरी कदम उठाया है। इसका नाम है NMSEH, यानी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। ये बेसिकली एक नेशनल मिशन है जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट चलाता है, और इसका एक ही मकसद है, हिमालय को क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से बचाना। इस मिशन के 4 मेन पिलर हैं। पहला, साइंटिफिक रिसर्च के जरिए ये समझना कि असली खतरे क्या हैं और कितने बड़े हैं। दूसरा, उस साइंटिफिक समझ के बेस पर असरदार पॉलिसीज बनाना। तीसरा, जो सदियों से चला आ रहा ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसे मॉडर्न साइंस के साथ मिलाना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वहां के लोकल लोगों को इस काम में भागीदार बनाना, क्योंकि जो लोग वहां रहते हैं वही तो इसके सबसे अच्छे रखवाले हो सकते हैं।
आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हिमालय सिर्फ पहाड़, नदियां या जंगल ही नहीं है। ये भारत की आत्मा का एक अटूट हिस्सा है, एक स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर है, जिसे बचाना हम सब की एक जिम्मेदारी है। तो ये पूरी बातचीत हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हिमालय का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम मॉडर्न साइंस की ताकत और सदियों पुरानी पारंपरिक समझ के बीच एक बैलेंस कैसे बनाते हैं। सोचने वाली बात है ना।